मॉर्गन स्टैनले ने आईटी इंडस्ट्री के सीआईओज यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनका एक सर्वे किया है बिटवीन 6 अगस्त टू 6 सितंबर। और उस सर्वे के कुछ फाइंडिंग्स है। वो फाइंडिंग्स जो है वो डेफिनेटली अगर इन द शॉर्ट ड्यूरेशन हम बात करेंगे तो काफी निगेटिव नजर आएंगे। बट अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो मैं कुछ कंपैरिजन वहां पे करने वाला हूं, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव डन सम कंपैरिजंस एंड दैट्स व्हाई अगर वो कंपैरिजन किए जा रहे हैं विद द लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008-9, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करने वाले हैं आज। तो सर्वे में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है ये मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। तो आईटी स्पेंड्स की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इन दिस क्वार्टर Q3 कैलेंडर ईयर 22, यानी कि हमारे लिए Q2 FY23 हुआ। सो इस क्वार्टर में जो आईटी स्पेंड की ग्रोथ होने वाली है वो 2.6% होने वाली है। और ये जो ग्रोथ हो रही है मतलब अल्टीमेटली स्पेंडिंग बढ़ रही है आईटी की, बट पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? Q3 कैलेंडर ईयर 2021 मतलब लास्ट ईयर के Q3 में अगर हम बात करते हैं एक साल पहले, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आईटी स्पेंड की जो ग्रोथ थी, जो बड़ी कंपनीज फॉर्च्यून 500 कंपनीज कर रही थी, दैट वाज एट 4.6%। नेक्स्ट क्वार्टर ये 3.8% तक नीचे गई ग्रोथ, फिर 3.6%, 3.5%, एंड इन दिस क्वार्टर द ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, आईटी स्पेंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इज 2.6%। यानी कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये ग्रोथ का फॉल नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा निगेटिव सिनारियो डेवलप होगा सो देन ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर स्टॉक प्राइसेस पे भी हो सकता है। देन यही वो सीआईओज है वो जो कह रहे हैं कि 2023 में तो ये आईटी स्पेंड की ग्रोथ जो रहेगी वो 2% पे रहेगी। तो अभी भी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं, द नंबर्स हैव नॉट डी ग्रोथ। सो ये भी समझना होगा। सो भले ही कम है बट देर इज अ ग्रोथ। सो वो 2% पे होगी। एंड जो वेंडर्स होते हैं जैसे कि इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, एक्सेंचर हुआ, तो ये वेंडर्स है। मतलब ये जब प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं कस्टमर से, क्लाइंट्स उनके डील्स होती है, तो ये वेंडर्स आर विलिंग टू गिव डिस्काउंट्स ऑल्सो ऑन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये विलिंगनेस जो है लास्ट क्वार्टर में 26% वेंडर्स वर विलिंग टू गिव डिस्काउंट्स। नाउ इन दिस क्वार्टर द विलिंगनेस हैज इंक्रीज टू 29%। तो willingness to give discounts to attract more contracts is also going high। अब ये सारे सिनारियोज अगर हम देखते हैं so there are a lot of similarities between 2008-9 financial crisis और recession and this particular scenario। तो अभी आप बोलोगे यार सारी तो निगेटिव बातें कर रहे हो तो मतलब ये क्या है? तो उनका एक फाइंडिंग ये है कि सीवियरिटी जो होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी 2008-9 में हमने देखी थी, बट देर विल बी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज। अब आप बोलोगे तो ये सब तो निगेटिव बोल दिया, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ अच्छी चीजें बताने वाली थी, तो वो चीजें क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। सो 2008-9 या फिर 9-10 ये फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री, ये जो बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये कंपनीज को हम अगर देखते हैं सो द रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स, 5.5 टाइम्स रिवेन्यू ग्रोथ हुई। मतलब 450 से 500% तक की रिवेन्यू ग्रोथ हुई है इन लास्ट 12 ईयर्स। तो ये ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 400 to 450% एब्सोल्यूट टर्म्स में टोटल हुई है। सो लास्ट 10 सालों में ग्रोथ तो काफी अच्छी नजर आई है। अगर ये यहां देखते हैं स्टॉक की प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो बिटवीन 15 टाइम्स टू 20 टाइम्स तक स्टॉक के प्राइसेस बढ़े हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है, इससे क्या निकालना चाहते? व्हाट इज द जिस्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन? द जिस्ट इज कि रेसेशंस कम, रेसेशंस गो, देन ग्रोथ का फेज कम्स, ग्रोथ फेज गोज। सो दैट्स हाउ द मार्केट्स आर डेवलप्ड। सो इसीलिए इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, negative times, bad times will give you a lot of opportunities to acquire good businesses from the long term investment point of view। ultimate objective जो होता है हमारा वो आपको आपका कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने का ही होता है। इक्विटी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कल्चर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा पैसा अगर इक्विटी मार्केट्स में किसी ने बनाया है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहे उन्होंने बनाया हुआ है। अदरवाइज ब्रोकर्स मेक लॉट ऑफ मनी बाय गेटिंग मोर ब्रोकरेजेस। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो आशा करता हूं कि आप इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में
बिलीव करते रहोगे और अपने अच्छे बिजनेसेस को एक्वायर करते रहोगे। इफ यू वांट टू नो कि कौन से बिजनेसेस में, कौन से स्टॉक्स में, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो investindia.in को विजिट कीजिए। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि प्रोमो कोड भी चल रहा है, 50% डिस्काउंट प्लस फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिर्फ 5,000 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। नवरात्रि प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। एंड इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करके वो भी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।